प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड, जिसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है। लोकतंत्र की एक सर्वप्रमुख परिभाषा, जिसे हम सब जानते हैं कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। मूलतः इसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों, भारत के विभाज्य संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने, बड़े आकार वाले राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटीन और 4 अर्ध कैंटीनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रचलित है। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटीनों या संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटीनों और संघीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय आरंभक को भी अपनाया गया। कुछ कैंटीनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से भी कुछ कैंटीनों में केवल कैंटीनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है, कुछ में केवल संघीय चुनाव में है। कुछ कैंटीनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्य जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अन्य कैंटीनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटीनों में संघीय विषय पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है, वे हैं सोफासन, सेंट गोल, आरगाउ और थरगाउ। वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड में ही है और यह स्विस व्यवस्था की लोकतंत्रात्मकता का एक और प्रतीक है। स्विट्जरलैंड को इन व्यवस्थाओं के कारण ही स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। हम ब्राइस के शब्दों में विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में, जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का सर्वाधिक महत्व है। ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र के विद्यार्थियों के लिए स्विस शासन व्यवस्था से अधिक शिक्षाप्रद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह असंख्य जनों के हृदय की झांकी प्रस्तुत करती है और उनकी भावनाओं तथा विचारों प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से परिवर्तित होकर नहीं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हम उपकरण देखते हैं। आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतः अतीत की शासन व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटीन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटीन, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ओब वाल्डेन, निड वाल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। सबसे पहले हम कैंटीनों की शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं और वहाँ पर प्रारंभिक सभा, एक लैंडसीमेंट संस्था का गठन किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मूर्तता प्रदान की जाती है। इन कैंटीनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लैंडसीमेंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटीनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार, आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंडसीमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहा जाता है।
ये कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। ये सभा कैंटीन के न्यायाधीशों या अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटीनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटीन और 4 अर्ध कैंटीनों में अपनाई गई इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। हम हॉब्सन के विचारों में प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई ये सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे रूसों या अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य उपकरण देखते हैं। लोक निर्णय और आरंभक। अन्य स्विस कैंटीनों और संघीय क्षेत्रों में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यवहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं। उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में नहीं लेकिन भावनाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अंतिम रूप में विधि निर्माण की जो शक्ति की अधिकारिणी समस्त स्विस जनता हो गई है। लोक निर्णय और आरंभक को यद्यपि विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया है, जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिका संघ के मैसाचुसेट्स राज्य से ग्रहण किया, जहां वे 1778 से भी पूर्व प्रचलित था, लेकिन स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभिक की पद्धति को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया है कि वे वस्तुत स्विस पद्धति ही हो गई हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोक निर्णय और आरंभक का क्या तात्पर्य है। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निशेष अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति न करे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के वे विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर लोक निर्णय की मांग करे तभी उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाता है। अब हम देखते हैं आरंभक, इंटेटिव। लोक निर्णय जनता को कानून के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वे किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करें और प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है।
अविन्यासित आरंभ के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का प्रयोग कब कब किया गया, किस तरह से किया जा रहा है। रेफरंडम, लोक निर्णय को हम रेफरंडम के नाम से भी जानते हैं। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अलग अलग रूपों में अपनाया गया। संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि संवैधानिक संशोधन तभी लागू होंगे जब उन्हें मतदान में भाग लेने वाले शेष नागरिकों के बहुमत द्वारा या कैंटिनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। 1848 से 1960 तक क्षेत्र संवैधानिक संशोधनों पर अनिवार्य लोक निर्णय कराया गया, जिसमें केवल 15 संशोधन जनता और कैंटिनों द्वारा स्वीकार किया गया। 1848 के संविधान में ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1874 के पूर्ण संवैधानिक संशोधन में ऐसे संघीय कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था की गई जिन्हें संघीय सभा द्वारा अत्यावश्यक न घोषित किया गया हो। इस संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि किसी कानून या आदेश के प्रकाशन के 90 दिन के भीतर यदि 30,000 नागरिक या 8 कैंटीन लोक निर्णय की मांग करें तो उस पर लोक निर्णय कराया जाना आवश्यक है। व्यवहार के अंतर्गत संघीय सभा के द्वारा कानून को आवश्यक घोषित करने की शक्ति का विशेषतः युद्ध और आर्थिक संकट की स्थिति में अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिससे कि उस पर लोक निर्णय न करवाया जा सके। अतः 11 नवंबर 1949 को संविधान की धारा 89 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अब यह स्थिति है कि आवश्यक घोषित किए गए आदेश 1 वर्ष के बाद स्वयं समाप्त हो जाएंगे यदि उनके विषय में ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग की जाए और उसके द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाए। 1921 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था उन संधियों पर भी लागू होगी जो अनिश्चित काल के लिए या 15 वर्ष से अधिक समय के लिए की गई है। कैंटीनों में हम लोक निर्णय देखते हैं। संघीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार सभी कैंटीनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटीनों और 1 अर्ध कैंटीनों की सामान्य कानून पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 8 पूर्ण कैंटीन और 1 अर्ध कैंटीन में सामान्य कानून पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है, अर्थात संबंधित संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या में मतदाताओं द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैंटीनों में लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटीनों में वित्त संबंधी विषय पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। उदाहरणतः कुछ कैंटीनों में ये व्यवस्था है कि 1 लाख फ्रैंक या उससे अधिक रकम के खर्च के लिए या 2 लाख या उससे अधिक राशि की वार्षिक खर्च के लिए लोक निर्णय करवाया जाना चाहिए। अब देखते हैं आरंभक। स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के विषय में ही की गई है, साधारणतः विधायी प्रस्तावों पर नहीं है, इसलिए इसे संवैधानिक आरंभक ही कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन दोनों के ही विषय में आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभक का प्रयोग 50,000 मतदाताओं के द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में शीर्ष नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दें तो उस प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक होता है। 50,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि के भीतर किए होनी चाहिए। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि शीर्ष मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और चुनाव के बाद निर्मित नई संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। धन्यवाद।